राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ इस कड़ाके की सर्दी में आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। तो हम हाउस वाइफ जिनके बच्चे हैं वो दिन में चाहे कितनी प्लानिंग कर ले कि रात को फटाफट काम खत्म करके अपनी पढ़ाई करेंगे, वो सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी बुक्स तो आपके बच्चों के पास रहती है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि भाई कितनी जल्दी काम ख़त्म कर लो, और जब भी पढ़ने बैठो तो ये लोग आ ही जाते हैं। और ये मेरी मैडम देखो, इसको मेरी बुक से खेलना है, इसने अपने सारे खिलौने उठा के साइड में रख दिए, बस मम्मा की बुक चाहिए। बस ऐसे ही कट रही है हमारी ज़िंदगी और ऐसे ही हो रही है हमारी तैयारी बच्चों के साथ। कोई टाइम टेबल नहीं है, ना कोई जो टारगेट सेट करते हैं वो पूरे होने हैं, पर कंटिन्यूटी बनाए रखो और एक उम्मीद के साथ लगे पड़े हैं कि एक ना एक दिन तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है कि ऐसे में पढ़ना तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और मेरे साथ मेरा छोटा बच्चा भी है, तो बस केयर डबल करनी पड़ती है कि कहीं मुझे ठंड ना लग जाए, कहीं बीमार ना हो जाए, क्योंकि दोनों में से अगर कुछ भी काम हो जाएगा तो बस दवाइयाँ देते रहो और पूरी सर्दियाँ फिर ऐसे ही निकल जाएगी। तो हम पूरी कोशिश करते थे सर्दियों से बचाने की, और ये इसको आदत पड़ी है पेट पे सोने की। तो मेरा ऐसा होता है कि जब ये सो जाती है मैं तभी पढ़ाई कर पाती हूँ, या फिर इसकी दादी के पास रहती है तब। और जो एस्पिरेंट होते हैं उनका ये रूटीन होगा कि भाई 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर ली, उसके बाद थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन हम हाउस वाइफ की ड्यूटी ऐसी है कि पढ़ाई करो, और रेस्ट के नाम पर हमें घर के काम करने पड़ते हैं। घर के काम, पढ़ाई, घर के काम, पढ़ाई, बस इसी तरह ज़िंदगी बीत रही है। भगवान ने तो छोटे छोटे बच्चे दे दिए, फैमिली कंप्लीट हो गई, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सारा बर्डन हस्बैंड के ऊपर तो नहीं डाल सकते ना, खुद अपने लेवल पे भी तो कुछ करना ही होगा। अब इतने पढ़े लिखे हैं तो कुछ तो फ़ायदा उठाना ही पड़ेगा, कि क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना। और आजकल तो दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है। तो ऐसे में सिर्फ एक हाउसवाइफ बने रहना, सिर्फ घर गृहस्थी में बंधे रहना, अपने खुद को चार दीवारी में कैद कर लेना कहाँ तक जायज़ है। बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी उड़ान भरने की सोची, और उसे पूरा करने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगी। और यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ मैडम को सुलाने की। अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सोती है और कब मुझे टाइम मिलता है। इसको ये आदत इसकी दादी से पड़ी है, क्योंकि ये रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और फिर सर्दी में बाहर लेके इसको निकल नहीं सकते, तो ऐसे इसको लगता है कि कोई से झूला झुला रहा है, और ये सो जाती है। तो मैं अभी इसको कंबल में दुबका के और सुलाने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही हूँ। और बस हमारा जो टाइम होता है वो उन बच्चों के ऊपर ही मैनेज होता है कि कब ये लोग सोएं और कब हमारी पढ़ाई करें। तो अब देखो ये सो चुकी है, तो फाइनली मेरे को मौका मिल गया पढ़ाई करने का। तो मैंने इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो मैं उसकी क्लिप नहीं बना सकी क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, और बाहर निकल के देखा तो अंधेरा हो चुका था। तो मैं फटाफट रोटियां बनाने बैठ गई। कभी कभी ये सोचती हूँ कि क्या ज़िंदगी बस ये रोटियां बनाते ही गुजर जाएगी, या फिर घर के चूल्हे चौकों में ही गुजर जाएगी। और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं पीछे देख के क्या सोचूंगी कि मैंने अपनी जवानी बस ऐसे ही वेस्ट कर दी, मैंने अपनी पूरी लाइफ बस ऐसे ही बिता दी। क्योंकि लाइफ में एक बड़ा वैसा आता है कि आपके बच्चे भी बिजी हो जाते हैं अपनी अपनी लाइफ में, और हर रिश्ता तो ज़िंदगी भर नहीं चलता ना। खुद के लिए तो अभी टाइम मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, और फिर आगे जाके अकेले मैं कैसे मैनेज कर पाऊँगी, कैसे खुद के लिए इतना टाइम निकाल पाऊँगी। बस इसी उधेड़-बुन में पूरे दिन निकल लगा रहता है। अभी बस दिमाग में ये चल रहा है कि कैसे भी करके सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, खुद के लिए कुछ तो करना है, खुद की कोई तो पहचान बनानी है, ताकि इन फ्यूचर जब अपने लाइफ को देखो तो रिग्रेट ना हो। कम से कम ये तो ना हो कि तूने कोशिश ही नहीं करी। और कोशिश करने वाले की एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, हो सकता है 2-3 साल लेट मिले, पर हाँ मिलती तो है ही। और इस टाइम दोनों बच्चे अपनी दादी के पास हैं, तो मैं फटाफट खाना बनाने का काम कर लेती हूँ। और खाना बनाते ही मैं मौके का फ़ायदा उठाकर पढ़ने बैठ गई। जब हम लोग छोटे होते हैं अपने बचपन में, हम लोग कितने सपने सजाते हैं कि बड़े होकर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे फिरेंगे, ऐसी हमारी लाइफस्टाइल होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, अपनी मर्जी के मालिक होंगे। मतलब हम लोग कितने सपने देखते और कितना बड़ा सा बलून बना लेते हैं अपने सपने के। लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो ऐसा लगता है कि सिचुएशंस ने, टाइम ने उस बलून में ना सुई घोंप दी है। सारे सपने एक एक करके बिखर जाते हैं और कहीं ना कहीं टूट जाते हैं। और फिर अपने टूटे हुए सपने को देखकर हम भी हिम्मत हार ही जाते हैं कि लाइफ में कुछ होना जाना है नहीं, बस
हाथ पे हाथ रख के बैठने से तो अच्छा ये है कि अपने हाथ पैर चलाया जाए और अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाया जाए। तो मैं अब निकल पड़ी हूँ एक ऐसे सफ़र पे जहाँ बचपन में देखा हुआ एक एक सपना मुझे पूरा करना है, और इस पूरा करने के लिए मैं अपनी 100% जी जान लगा दूंगी। अब देखना ये होगा कि टाइम कितना लगता है, क्यों सपने तो पूरे होंगे ही। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि एक दिन आपको वो सब कुछ अचीव करना है जो आपने अपने लिए सोचा है, तो भले ही आपको कितनी मेहनत करनी पड़े, भले ही कितनी भी सिचुएशन खराब हो, बस जी जान लगा दी उस टारगेट को अचीव करने के लिए। और अभी शाम को नोटिफिकेशन आया था कि सीटेट के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एडमिट कार्ड चेक कर लेते कि कौन सी सीटें अलॉट हुई है। लेकिन मेरा एडमिट कार्ड ही ओपन नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जब आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो या फिर चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए, तो 1000 परेशानियाँ आपके सामने आ जाती हैं। तो ऐसे ही छोटी मोटी परेशानियाँ हमारे जीवन में आती ही रहती है। अभी जैसे सबका एडमिट कार्ड ओपन हो गया था, सबको पता चल गया था कि उन्हें कौन सी सीटें अलॉट हुई है, लेकिन मेरा एडमिट कार्ड ओपन ही नहीं हुआ। उसमें कुछ इमेज कंफर्मेशन का कुछ इशू आ रहा था, तो अब कल वो वाला इशू सोल्व कराना पड़ेगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मुझे कौन सी सीटें अलॉट हुई है। वैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और आपको कौन सी सीटें अलॉट हुई है। और रात यहाँ पे काफ़ी हो चुकी थी और ये दोनों बच्चे मस्ती कर रहे थे। अभी मैं इन दोनों को सुलाऊंगी और फिर देखती हूँ कि पढ़ा जाएगा या नहीं, क्योंकि इसकी आदत ऐसी है कि इसको मम्मा चाहिए ही, सोते टाइम भी उठते टाइम भी। और छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही मैनेज करके पढ़ा जाता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो नहीं होता और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती चलती है। बस ये है कि जितना प्रिपेयर हो पाता है उसमें अपना 100% दो, जितना टाइम आपको मिल पाता है। और बस चलते रहो, गाड़ी चलती का नाम ज़िंदगी है। बस उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। एक न एक दिन हमें भी सफलता ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।